सबसे पहले फिर से आप सबको यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। पिछला टॉपिक में मैंने आप सबको कलवारी क्रॉस पर यीशु सभी पापों के लिए खून बहाते ही वो जो सियोल हेदिज का अंदर में पैराडाइज सेक्शन है उसको स्वर्ग उतार लिया गया है। उसी दिन से सियोल का स्ट्रक्चर जो है सिर्फ हेल सेक्शन बन गया, मैंने बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है कलीसिया युग में जब जब कोई मरता है तो कौन किसका आत्मा किधर जाता है, उसके विषय में बताऊंगा। तो आज चर्च एज है। इस चर्च एज में परमेश्वर को जो लोग विश्वास करता है वो मरने का साथ तुरंत कहाँ जाता है, उसको 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8 में क्लियरली लिखा गया है। यहाँ पॉल क्या लिखा है? शरीर को छोड़ना, यीशु के वहां रह जाना, क्लियर कट लिखा हुआ है। तो यीशु कहाँ रहता है? यीशु तीसरा स्वर्ग में, जो 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 2 से लेकर 4 तक लिखा गया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में शरीर को छोड़ना, उसका प्राण सियोल में रहना पूरा लिखा गया है। मगर चर्च एज के लिए क्या बोला है? शरीर को छोड़ना, यीशु के वहां रह जाना। इसलिए इस कलीसिया युग में जो लोग उधार पाए हुए हैं वो लोग जैसे मरता है वैसे ही उसका प्राण प्रभु का वहां चला जाता है, हाँ, बीच में नहीं रहता। उसके बाद एक्स चैप्टर 7 वर्स 59 को भी देखिए। स्टीफन को यहूदी लोग प्रचार करने का कारण से पथराव करके मरा रहा था। तो मरने से पहले स्टीफन का आत्मिक आंख खुल जाता है और वो यीशु को पूरा रोशनी का साथ दिखाई देता है। दिखाई देने पर स्टीफन क्या चिल्लाया है? रिसीव माय स्पिरिट, यानी कि मेरा प्राण को ले लो। तो यहाँ स्टीफन का भी क्या विश्वास है? वो जैसे मरेगा उसका प्राण यीशु के वहां चला जाएगा। उसके बाद फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 से लेकर 23 तक वहां और भी क्लियरली लिखा हुआ है कलीसिया युग में प्रभु को विश्वास करने वाला लोग मरते ही उसका प्राण किधर जाता है। यहाँ पॉल क्या कहता है? पॉल ये कहता है कि मेरा लिए मरना लाभ है, क्योंकि मैं ये शरीर को छोड़ करके यीशु का वहां रहना चाहता हूँ, जो कि कई गुना भलाई है, वहां लिखा गया है। तो इसमें पॉल तो सीधा बोला है, मरते ही उसका प्राण जो है यीशु का वहां रह जाएगा। इसलिए बहुत सा आदमी लोग बाइबल को नहीं देख करके आज तक पितर भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है, आधा रास्ता में है, बताने वाला भी है। पॉल भी आधा रास्ता में है, बताने वाला है। लेकिन यहाँ पॉल खुद अपना मुख से बोला है कि मरते ही यीशु के वहां रह जाता है बोला है। तो वो लोग कहाँ से देख करके ऐसा लोगों को भ्रमाया जा रहा है वो मुझको पता नहीं। लेकिन मेरा बाइबल ये बताता है कि इस कलीसिया का युग में जो लोग यीशु को विश्वास कर लिया वो जैसे मरता है साथ साथ उसका प्राण यीशु के वहां रह जाता है, पहुंच जाता है। बाइबल क्लियरली लिखा गया है। तो इसलिए आज जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके इस संसार से मर गया, कोई भी सियोल हेदिज का अंदर में जो पैराडाइज है वहां नहीं जाता है, हाँ, क्योंकि उसको खाली करके उतार लिया गया। आज वहां सिर्फ नरक सेक्शन रह गया, जिसके कारण से जैसे जैसे प्रभु को विश्वास करने वाला लोग इस संसार से मर के चला जाता है वो तुरंत यीशु के वहां रह जाता है, हाँ, और रैप्चर का दिन में अपना शरीर को वापस मिलने के लिए वहां इंतजार कर रहा होता है। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 से लेकर 11 तक आप खुद पढ़ के देखिए। ये घटना जो है वो महातबाही का समय में होगा, जिसको बाइबल में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन लिखा गया है। और वो समय रहेगा एंटी क्राइस्ट का राज्य। वो एंटी क्राइस्ट का राज्य में बहुत सा प्रभु को विश्वास करने वाला लोगों को मार डालता है, और मारने का कारण से उसका प्राण कहाँ रहते हुए जो ने देखा, वो अल्टर का अंदर में जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। जब मोजेज को परमेश्वर ने माउंट सिनाई में बुलाया, वहां 40 डेज 40 नाइट प्रेयर करते समय स्वर्ग में जो अल्टर है उसको मोजेज को दर्शन के द्वारा परमेश्वर दिखाया, और दिखा करके कहा कि इसको आप इस संसार का मटेरियल से इस्तेमाल करते हुए डुप्लीकेट बनाया जाए, और बना करके वो ताबरनाकल जहाँ यहूदी लोग परमेश्वर को पूजा करता है वहां रखा जाए, और रख करके परमेश्वर को पूजा किया जाए। ऐसा मोजेज को परमेश्वर ने सलाह दिया। तो बाद में जाकर मोजेज ऐसे ही काम किया। तो आज यरूशलेम मंदिर नहीं रहा, और जब जॉन यह दर्शन को देख रहा था उस समय भी यरूशलेम मंदिर नहीं था, क्योंकि रोमन उससे कई साल पहले यरूशलेम मंदिर को 70 एडी में तहस नहस करके पूरा खत्म कर दिया गया था।
तो जॉन ने जो अल्तर देखा जिसका अंदर में महातबाही का समय में प्रभु को विश्वास करने वाला लोगों को मारा वाला उन लोगों का प्राण को इसका अंदर में होते हुए देखा है। तो ये अल्तर किधर है? ये अल्तर स्वर्ग में है। तो इसे भी ये बता रहा है कि जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर जाता है उन लोगों का प्राण तुरंत तीसरा स्वर्ग में पहुंच जाता है। ये आप लोग याद रखना। इसलिए बहुत सा आदमी लोग चर्च में गलत प्रचार करके ये रखा हुआ है कि पापी लोग भी आज तक नरक नहीं गया, धार्मिक लोग भी आज तक स्वर्ग नहीं गया। लेकिन जब सेकेंड कमिंग होगा उसी समय सबको गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और उसी समय आप नरक जाओ, आप स्वर्ग जाओ भेजा जाएगा। गलत शिक्षा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग आज से ये दिल दिमाग में बिठा लेना। जैसे जैसे प्रभु को विश्वास करने वाला लोग इस संसार में आज मरता है वो तुरंत यीशु के वहां चला जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग प्रभु को अभी भी विश्वास नहीं किया है वो जैसे जैसे मरता है वो तुरंत कोई सियोल का अंदर में जो नरक सिर्फ रह गया उसी में लगातार जाता है। हाँ, ये आप लोग इस शिक्षा में याद रखना। इसलिए आज मौत को लेकर जो पहले मालूम नहीं होते समय डरता था, आजकल मेरा जीवन में जीरो हो गया और मैं अपना बीवी को बीच बीच में बताता हूँ सच में मैं इस शरीर को छोड़ करके यीशु के वहाँ रहना चाहता हूँ। अगर रैप्चर का समय देरी होता है तो रैप्चर जल्द होने वाला है तो रैप्चर में जाने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। अगर रैप्चर 15 साल का बाद 20 साल का बाद ऐसा होने वाला है तो सच में हम और इस संसार में रहने बिल्कुल दिल नहीं है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा सोच विचार दिल दिमाग हमेशा स्वर्ग में फिटिंग हो गया। इस संसार को जस्ट टाइम पास के लिए रह रहा हूँ और यहाँ जितना रहेगा ये सब वीडियो बना करके स्वर्ग राज्यों का बारे में आप लोग को बताऊंगा। मेरा यही इच्छा रहता है। इसलिए कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 4 तक भी आप लोग खुद देखिए। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव नॉट थिंग्स ऑन अर्थ। दिल दिमाग को स्वर्ग के लिए सिर्फ सोच विचार रखो, इस संसार के लिए नहीं। वहाँ लिखा गया क्योंकि हम सब लोग यीशु में मर चुके हैं। जो लोग यीशु में मर चुके हैं उसका मास्टर जब आएगा हम सब लोग महिमा में चला जाएगा बोला है। तो इसलिए आप लोग का सोच विचार भी हमेशा स्वर्ग राज्य बना रहे, इसके लिए मैं ये सब सिखाता हूँ। क्योंकि मरने का दिन में असली जिंदगी हमेशा के लिए शुरू होता है। लोग उसको पता नहीं है। ये संसार में लाइफ सब कुछ है सिर्फ सोच करके। और इलेक्शन का समय में भी यहाँ पर कितना पैसा लूटा है वो मैं सुनकर सोदोम गोमरा को याद आता है। लेकिन आप यहाँ जो मेरा वीडियो को देख रहा है आप लोग ऐसा दुनियादारी ना हो। हमारे लिए अच्छा भविष्य है, हमारे लिए आशा है। इसलिए लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव को मैं सिखाता हूँ आप लोग को आशा देने के लिए। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा गहना नरक का बारे में। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।